इस प्रकार से ग्रह अपने जो है विचार जो है प्रकट करते हैं। अब चलिए हम दृष्टि से संबंध में राजयोग कैसे बना देते हैं ग्रह, क्योंकि सबसे प्रबल फल देने का काम दृष्टि योग से बना हुआ राजयोग ही करता है कुंडली में, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब शनि यहाँ बैठा हुआ है, शनि मजबूत है, स्वराशि का भी है और 15 डिग्री पे भी बैठा हुआ है, तो ये तो बलवान हो ही गया। तो शनि किसके साथ मिल करके राजयोग का निर्माण करेगा? अब यहाँ देख ली, इसी भाव में मैं बता रहा हूँ, दसम दृष्टि शुक्र के ऊपर जा रही है। अब इस अवस्था में यहाँ तो शुक्र बैठा हुआ है, बाई चांस किसी के ना हो शुक्र, तो यहाँ अगर बुध बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, ठीक है, बुध बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, ठीक है, गुरु का नहीं चलेगा क्योंकि वो शत्रु राशि में आ जाएगा, यानी कि इस राशि के मित्र वाले ग्रह, इस राशि के मित्र वाले ग्रह राहु बैठ जाए, बुध बैठ जाए, ठीक है, अगर ऐसे ग्रह शनि के इस राशि नहीं उच्च राशि में आके, तो दसम दृष्टि शनि की यहाँ आ गई, तो एक प्रकार का क्या हुआ, राजयोग, यानी कि इधर से भी अच्छी खुशखबरी का ट्रांसफर होने लगा। तो दोनों का जब मिल जाएगा तो एक प्रकार के क्या बन गया, राजयोग का निर्माण हो गया। अब ये राजयोग क्या करेंगे, कर्म को सुधार दिया, यानी कर्म तो बना ही दिया शनि ने खुद बैठ करके वहां, ठीक है, और व्यापार भी इसका सुधर गया। तो व्यक्ति क्या करेगा, कर्म और व्यापार के क्षेत्र में बहुत ऊंचा प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करेगा। हमने भाव को नैसर्गिक जोड़ा शुक्र और उनके, तो उससे क्या हो, कैश फ्लो भी अच्छा होगा, सुख सुविधा अच्छा भोग करेगा, ठीक है ना, भूमि भवन वाहन बंगला लग्जरियस सुख उसको अच्छी तरीके से प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर गुरु के, अब गुरु का समझा देता हूं कि गुरु का 5, 7 और 9 दृष्टियां होती, तो सप्तम दृष्टि सीधा यहां पड़ गई, यहाँ तीसरे भाव में सप्तम दृष्टि यहाँ आ गई, और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि यहाँ गुरु की यहाँ आ रही है, ठीक है ना, लग्न भाव में पंचम दृष्टि यहाँ जा रही है गुरु की, आप सीधे यहाँ पर देख सकते हैं पंचम दृष्टि गुरु की यहाँ आई, और सप्तम दृष्टि गुरु की सीधे यहाँ पर आ गई तीसरे भाव में, ठीक है, और नवम दृष्टि कहाँ जाएगी, ये 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पर जो है पंचम दृष्टि गुरु की सीधी पड़ रही है। अब देखिए कमाल की बात क्या है कि यहाँ गुरु स्वराशि का, और यहाँ मंगल में अगर यहाँ पर चंद्र, मंगल और सूर्य तीन में से कोई ग्रह नजर आ गए तो क्या होगा, राजयोग का निर्माण कर देगा। एक तो लगन नवम का संबंध भी होगा, राजयोग भी बन गया, और गुरु और मित्र के साथ इनका संबंध हो गया तो राजयोग का निर्माण हो गया, ठीक है, और केंद्र त्रिकोण का भी सम्मान हो गया। पंचम भाव में भी ठीक उसी प्रकार का है, राजयोग का निर्माण होगा। ये जो राजयोग का फल होगा जीवन में, ये 100% नहीं 1000% लाभ देने वाला काम करेगा कुंडली में। जो ग्रह स्वयं राजयोग बना रही है, उच्च का हो गए, उतना फल अच्छा नहीं देंगे, इसलिए दृष्टि का कमाल जीवन में बहुत ज्यादा कुंडली वैदिक ज्योतिष में बताया गया है। दृष्टि का महत्व, दृष्टि का संबंध, दृष्टि का कोण व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ दे जाते हैं। अब एक चीज और मैं बताऊं, दृष्टियों का खासकर जो फलादेश निकल के आता है वो 2 चीजों में, जब ये प्रत्यांतर अंतरदशा और सूक्ष्म में चलते हैं उस वक्त, अगर इनका ट्रायंगल वहां भी बनता है, अगर कि गुरु महादशा में मंगल, मंगल महादशा में गुरु, या इस तरह जिनका राजयोग 2 ग्रहों से मिलकर बना है, या गोचर में उस राशि पर ये गोचर करते हैं, यानी गुरु और मंगल से ये बन रहा है, तो मंगल की राशि पर अगर गुरु का गोचर हो गया या गुरु की राशि पर मंगल का गोचर हो गया, तो क्या करेंगे, वहां तत्कालीन मैत्री वाला फल ये देना चालू कर देंगे, जो 1000% से भी कहीं ज्यादा हो सकता है, यानी वो सब कुछ प्रदान कर देंगे। आपने वो देखा होगा कि रातों रात करोड़पति बन जाना, ऐसा एक कहावत है, चूंकि हकीकत में गुजरता भी है, ये घटना घटती भी है, तो उनके साथ ऐसा ही स्थिति कुंडली में बना रहता है, तब वो जाके वो जीवन में फल पाते हैं। उसमें ग्रह का खुद का बलवान होना, उनकी दृष्टि पर योग बलवान होना, मैत्री संबंध बलवान होना, इस प्रकार से बलाबल जब इकट्ठा हो जाते हैं तभी जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। अब यहाँ अपनी कुंडली में अप्लाई करके देख सकते हैं, जो लोग ज्योतिष नया नया सीख रहे हैं वो लोग भी अप्लाई करके इसको देख सकते हैं, सूत्र को याद रखेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए अगर देखेंगे तभी पूरी तरह नॉलेज आपके दिमाग में बैठेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारा नया बेसिक सूत्र जो वैदिक ज्योतिष के हैं हम ऐसे नए नए वीडियो में लेके आएंगे। हमने प्रारंभ किया है ज्योतिष का वैदिक सूत्र के साथ साथ धीरे धीरे हम संपूर्ण ज्योतिष को सिखाएंगे, तो इसको देखें और पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय सिया राम।